डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से भी वाबस्ता रहे हैं। थोड़ा सा हमें ये बताएंगे कि आप पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम से कब वाबस्ता हुए और कौन कौन से मिसाइल बनाए आपने? हुआ ऐसा था कि हमारा एक डिपार्टमेंट बनी थी जिसका नाम था नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, और हमें मैंडेट दी गई थी कि हम मिसाइल के लिए जो कुछ मिसाइल हमने थोड़े से एक्वायर किए हुए थे उनके लिए न्यूक्लियर वॉरहेड बनाए। तो हमने न्यूक्लियर वॉरहेड बनानी शुरू कर की है। जब ये कर लिया तो हमने एक वॉरहेड का कोल्ड टेस्ट करके दिखाया मिसाइल पे, तो वो बहुत कामयाब हुआ। तो उसके बाद आर्मी चीफ जो थे उस वक्त उस ज़माने में काकड़ साहब, उन्होंने शाम को अपने घर पे मुझे बुलाया, वहाँ पे हमारा डेटा चेक किया और बड़े खुश हुए और कहा कि पाकिस्तान के लिए अब आप मिसाइल बनाएं। मैंने कहा जी मिसाइल मेरी तो फील्ड नहीं है एरोस्पेस, तो लेकिन बहरहाल हम टीम बनाते हैं जो देखते हैं टीम हमारी क्या कर सकती है। तो उस वक्त फिर मैंने एक अपील लॉन्च की, वो नेशनल NDC था, इंडियन डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स से हमने अपील लॉन्च की फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी एरोस्पेस की फील्ड से कभी वाबस्ता रह चुके थे या उस वक्त हो रहे थे कि उनको कहें कि पाकिस्तान में आके हमारे मिसाइल प्रोग्राम में वो हिस्सा लें। तो उस वक्त कुछ साइंटिस्ट पाकिस्तान के बाहर से आए और अब यूरोप से भी आए, अमेरिका से भी आए, और वो आकर मुझे मिले और आके कहने लगे कि हम आए हैं, बताएं क्या करना है। मैंने कहा हमें पाकिस्तान ने एक शाहीन 1 मिसाइल बनानी है, एक शाहीन 2 बनानी है, 2 मिसाइल्स बनानी है हमने, एक 600 किलोमीटर रेंज की और एक 1200 किलोमीटर रेंज की। तो आप हमारी कोई हेल्प कर सकते हैं? उन्होंने कहा हम बिल्कुल, जो हो सकता है हम बिल्कुल करेंगे। तो मैंने कहा भाई आप तो वहाँ बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेकर आए हैं, तो मैं आपको कहाँ से इतनी तनख्वाहें दूँ? हमारे पास तो इतने ग्रेड ही नहीं है, तो वो स्ट्रक्चर ही नहीं है कि आप वो अमेरिकन तनख्वाहें दे सकें। तो उन्होंने मुझे सब में मिल के इकट्ठे मेरे ऑफिस में बैठ के सामने बैठ के कहा एज ए ग्रुप कि हम यहाँ पे पाकिस्तान को के आके पैसे कमाने के लिए नहीं आए, हम पाकिस्तान को पे बैक करने के लिए आए हैं जो कुछ हमारे लिए अच्छा। पाकिस्तान ने किया है। इस जज्बे के साथ ये ग्रुप बना और इसमें सबसे पहले हमने शाहीन 1 मिसाइल बनाई जो 99 में उसका पहला सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। तो उस वक्त इंडियन के सारे फ्रंट लाइन बेसिस जो थे हमारे बॉर्डर के उस पार 300-400 किलोमीटर दूर थे। तो हमने 600 किलोमीटर की मिसाइल बनाई। आर्मी ने कहा था इसराइल बना दें, तो इधर से 200 किलोमीटर अंदर से चलाएं तो उधर उनके बेस सारे कवर होते थे। तो जब इंडिया ने देखा कि उसके टेस्ट बड़ा कामयाब हुआ है तो उन्होंने अपने बेस उठाए और वो उठा के तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और मिसाइल लॉन्चिंग फैसिलिटीज़ दक्कन में ले गए। फिर हमने शाहीन 2 बना दी। एक आध साल के बाद शाहीन 2 की रेंज जो थी वो हैदराबाद दक्कन तक सारा साउथ इंडिया कवर करती थी। तो उसके बाद उन्होंने देखा ये भी कवर हो गया, तो फिर वो अंडमान आइलैंड्स में ले गए अपने मिसाइल बेसिस और लॉन्चिंग फैसिलिटीज़। तो अंडमान आइलैंड्स आपको पता है बे ऑफ बंगाल में है, वो यहाँ से कोई 2-2.5 हज़ार किलोमीटर दूर है। तो फिर हमें शाहीन 3 बनाई। जो शाहीन 3 थी उसकी रेंज 3000 किलोमीटर है, तो वो भी बेस कवर हो गए। तो अब मैंने कहा एक दिन स्पीच में, मैंने कहा कि अब बे ऑफ बंगाल में आप छलांग मार दें। बहरहाल ये तो मिसाइल्स की स्टोरी है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि शुरू में ये सारी मिसाइल्स न्यूक्लियर मिसाइल्स थी ना। तो न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए ये होता है कि अगर टारगेट से 500 मीटर इधर या 200 मीटर दाएं बाएं लगे तो न्यूक्लियर वॉरहेड में फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी रेंज बहुत होती है डिस्ट्रक्शन की, तो टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन अब हमारा जो इदारा है नेस्कॉम, उसने माशाल्लाह इनकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा इंप्रूव कर दी है कि अब सैकड़ों मीटर की बात नहीं होती, अब 2010 मीटर की बात होती है टारगेट्स, इतनी एक्यूरेटली लगती है मिसाइल। तो इस तरह से उसके बाद फिर क्रूज़ मिसाइल बनाई हमने ताकि आपको सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी मिल जाए, जो सबमरीन से लॉन्च हो सकती है, जो एयर शिप से लॉन्च हो सकती है, लैंड से एयरक्राफ्ट से लॉन्च हो सकती है, वो सारी वर्जन्स हमने बनाई। तो क्रूज़ मिसाइल जो है माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। वो उसकी एक्यूरेसी 1 फुट के करीब है सिर्फ टारगेट से, आप समझिए टारगेट भी लगती है जाके। तो वो भी बहुत उसके बहुत कामयाब टेस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो इस तरह से ये अब इस एक्यूरेसी के साथ आप ये कर सकते हैं कि अपनी मिसाइल्स पे आप कन्वेंशनल वॉरहेड भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप कन्वेंशनल वॉरहेड जाके अगर टारगेट पे एग्जैक्टली ऑन द डॉट जाके लगेगा। अभी टेस्ट हुआ है 10 दिन पहले अब्दाली 2 का। तो क्या हुआ उसका वो टारगेट पे फ्लैग लगा हुआ था, फ्लैग के ऊपर एक ड्रोन उड़ रहा था, मिसाइल उधर से फायर हुई है और वो झंडा जो है वो आपके सामने नज़र आया आपको हवा में उड़ता हुआ।
हाँ। तो इतनी एक्यूरेट मिसाइल्स अब माशाल्लाह बन रही हैं हमारी, और वर्ल्ड में ये इसकी बड़ी हमारी हाई रैंकिंग है हमारी एयरोस्पेस इंडस्ट्री की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम आर्मी के लिए कन्वेंशनल वेपन्स भी बना सकते हैं। अच्छा।